Good morning, Assalamu alaikum, dear student. Welcome to TKS online classes. I am your math teacher, Miss Amna, class 7th and 8th. Before going to start my lecture, I want to share a hadith with you. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज यानी फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। तो डियर स्टूडेंट, सुबह की नमाज जो है वो बहुत बरकत है और फजीलत है, तो काइंडली तमाम नमाज़ें पढ़ा करें, ठीक है। नाउ ओपन योर बुक्स। हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। काइंडली जो लेक्चर जो है वो नहीं ले रहे हैं वो काइंडली अपना लेक्चर ले, ठीक है, क्योंकि स्पेशली बॉयज़, मुझे अब बॉयज़ का कोई काम मैथ्स का नहीं मिल रहा, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सरसाइज 1.3 के 2 क्वेश्चन सेंड किए थे। इंशाल्लाह आज मैं आपको नेक्स्ट 3 और 4 आपका होमवर्क है, मैं आपको उसको इसके पिक्चर सेंड कर दूंगी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेज 59, ठीक है ना। ओपन पेज नंबर 59। जी मीरा, अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम मैं इधर ऑनलाइन हूँ। मैम मैं अपनी क्लास में किस तरह ऑनलाइन हूँ? बेटा, आपने जो है वो गलत लिंक ओपन कर दिया है, इसको आप लीव करें और आप जो है क्लास Okay, now open page number 59. Add, subtract, multiply number with base 2, 5 and 8. आज हम लोग जो है वो सब्ट्रैक्ट, ऐड और मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कौन से बेसिस के साथ? 2, 5 एंड 8 के साथ। अब बाइनरी एडिशन क्या है, बाइनरी सिस्टम में हम लोग एडिशन किस तरीके से करते हैं, सब्ट्रैक्शन वगैरह किस तरीके से करते हैं, ठीक है। हमारे पास पहले टॉपिक है एडिशन। मलिक हुसैन, मुझे आपका काम जो है वो नहीं मिल रहा, काइंडली आप लोग जो है काम मैथ्स को कंप्लीट करें, क्योंकि हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट हो गया है। एडिशन, वी ऐड नंबर इन बाइनरी सिस्टम एज वी ऐड इन डेसिमल। There are only 2 digits 0 and 1 in binary system, so while adding, if sum is 2 or greater than 2, divide the sum by 2 until remainder is less than 2. Write the remainder and carry the quotient to the next page. अब यहाँ पे बात करते हैं, कहते हैं हम लोग जब बाइनरी एडिशन करते हैं तो बाइनरी में तो 0 या 1 होता है। अगर बाइनरी एडिशन में ऐसे कोई नंबर आ जाए जिसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर हो तो हम लोग क्या करेंगे, उस फिगर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम तब तक लेंगे जब तक वो वैल्यू जो है वो लेस देन 2 ना हो गई हो। अब यहाँ पे एग्जांपल गिवन है ऐड करने का, 101 बेस 2, 111 बेस 2। अब यहाँ पे स्टेप, सॉल्यूशन में स्टेप गिवन है कि आपने एडिशन किस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट वन है अलाइन बोथ द नंबर राइट टू द लेफ्ट एंड विथ यू विश टू ऐड एज यू वुड इफ़ यू वर एडिंग डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने आपसे कहा है कि 2 नंबर ऐड करें। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन सा नंबर पहले लेती हैं, कौन सा नंबर बाद में। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन जो है राइट करती हूँ, 1 0 1, नेक्स्ट नंबर है 1 1 1, ठीक है। क्या करना है? ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए 1 + 1 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। लेकिन बाइनरी नंबर में या तो मेरे पास 0 में आंसर होना चाहिए या 2 में होना चाहिए।
इसके अलावा जो है मैं नहीं लिख सकती। मैं आपको एडिशन के कुछ रूल्स बता दूंगी, ठीक है, कि आप लोगों ने कैसे करना है। अब इसका मैंने 2 आया जो कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, सॉरी, तो यहाँ 2 का मैं LCM लूँगी। 2 1s are 2 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या नंबर आया, 1 और 0, 1 and 0। इट मीन्स कि मेरे पास जो LCM जब मैंने 2 का लिया, अगर एडिशन में कहीं भी 2 आए तो उसका आंसर क्या होगा, वो 0 और 1 होगा। 0 आपने जो है कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, और 1 का इसका आंसर आप 2 नहीं लेंगे, 2 का LCM वाले आंसर ले। देखिए 1 + 1 इज इक्वल टू 0 और 1 यहाँ पे कैरी। समझ आ रही है बात की? आपके लिए ये नया टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। जब मेरे पास 1 + 1 मैंने ऐड किया विच इज़ इक्वल टू 2, लेकिन 2 जो है बाइनरी नंबर में नहीं है इंक्लूड, तो उसका LCM मैं लूँगी। LCM सब जब लिया तो मेरे पास आंसर 1 0 आया, मीन्स 10 आया। तो क्या करूँगी, 0 यहाँ लिखूँगी और 1 यहाँ कैरी दे दूँगी। अब नेक्स्ट में देखिए अगेन क्या आ रहा है, 1 1, फिर से 2 नंबर आ रहे हैं विच इज़ इक्वल टू 2। 2 का LCM ले तो फिर क्या आया, 0 यहाँ पुट करूँगी और 1 यहाँ। अब देखिए क्या आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3 आ रहा है। अब 3 तो ग्रेटर है, तो मैं क्या करूँगी, LCM लूँगी। 2 के नंबर से लेना है, ओके। 2 1s are 2, यहाँ पे एक 1 रह गया। इट मीन्स 3 का आंसर क्या आ रहा है, 1 1। तो यहाँ पे आगे कोई फिगर नहीं, तो इस वजह से आंसर इसका 1 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया है, हम लोगों ने क्या कर दिया, बाइनरी एडिशन हम लोगों ने सॉल्व कर ली। ये तमाम स्टेप यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। करें ओके। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 + 1 जब ऐड किया तो मेरे पास विच इज़ इक्वल टू 2 का LCM लिखा तो मेरे पास 1 and 0 आया। मैथ्स के रूल के मुताबिक जिस तरह कि हम लोग एक नंबर नीचे लिखते हैं, एक कैरी ले लेते हैं, तो मैंने 0 यहाँ पुट किया, 1 इसको कैरी दे दिया। फिर देखिए 1 and 1 अगेन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, फिर से 2 आ गया तो मैंने 2 का LCM लिया, 2 इज़ इक्वल टू 0 and 1। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 3 नंबर आ रहे हैं। 3 नंबर में जब मैंने इसका LCM लिया 3 का विच इज़ इक्वल टू 1 1, तो मैंने इसका आंसर 1 1 पुट कर दिया। बाकी स्टूडेंट को वॉइस में इश्यू है तो ज़रा मुझे बता दें, क्योंकि 1 2 3 4 जो भी है आप काइंडली अपना नेम चेंज करें, उनको वॉइस में इश्यू आ रहा है। ओके, काइंडली ये स्टेप आप लोग खुद ही रीड कर लें, क्योंकि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेम ये उसी तरह है। अब बाइनरी एडिशन थोड़ा सा जो है ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि इसमें ट्रिकी टाइप है थोड़ा सा। काइंडली कंसंट्रेट ऑन योर लेक्चर। सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी सिस्टम, in binary system we take 1 as carry for right side, it become 2 for the right side digit। अब यहाँ पे देखें सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन है, 1 1 0 0 एंड 1 1 है। तो मैंने क्या करना है, आपने, मैं आपको रफ वर्क में आप समझाती हूँ। ये था एडिशन का क्वेश्चन, और ये है सब्ट्रैक्शन का भी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले आपने क्या करना है
क्वेश्चन में ध्यान की तरफ देखना है कि क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर कौन सा लिखना है और बाद में कौन सा लिखना है। मेरे पास नेक्स्ट है 1011, सॉरी क्वेश्चन में रॉन्ग लिख लिया है। क्वेश्चन है मेरे पास 1100, नेक्स्ट है 111। इसको मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें कि सब्ट्रैक्ट आप लोगों ने करना किस तरीके से है। सबसे पहले हम लोग जो है वो 0 से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करते हैं कि कैरी लेते होते हैं, ठीक है। कैरी लेते हैं किससे, पिछले नंबर से, लेकिन पिछला भी 0 है तो मैं क्या करूँगी कि एक और पिछले नंबर से कैरी ले लूँगी विच इज़ 1, यानी इस नंबर को मैं कैरी दूँगी। फर्स्ट मैं इसको कैरी दूँगी, फिर उसको कैरी, फिर लास्ट वाले को। लेकिन जब भी मैं कैरी दूँगी 2 की फॉर्म में दूँगी। इट मीन जब मैंने कैरी देना है तो यहाँ पे मैं 2 पुट करूँगी, ठीक है। इस बात का ख्याल रखें, जब भी आप कैरी करोगे बाइनरी सिस्टम में तो आप लोग जब कैरी दोगे तो 2 की फॉर्म में दोगे। यहाँ कट तो 1 ही होगा, ये इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे जब कैरी पुट करोगे तो आप लोग क्या करोगे, वन टू थ्री फोर काइंडली आप अपना नेटवर्क चेक करें, क्योंकि बाकी सबको कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो मेरे पास आंसर क्या आता है, आंसर मेरे पास जो है वो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कैरी दिया था, इसको पहले मैंने कैरी दी थी तो 2 बन गया था, लेकिन जब मैंने इसको कैरी दी थी तो ये वाला क्या बन गया था, ये 1 बन गया था। इट मीन्स 1 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट हो जाए तो आंसर मेरे पास क्या आता है, 0, ठीक है। आंसर क्या है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी जो है वो 0 हो गया है, लेकिन 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो मैं क्या दूंगी, पीछे वाले 1 से इसको एक कैरी दूंगी, यानी ये हो जाएगा 0, और इसको जब मैं कैरी दूंगी तो ये हो जाएगा 2। 2 में से 1 गया तो क्या आया, अब यहाँ पे जब 2 से 1 गया तो मेरे पास जो है वो 1 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यानी हम लोगों ने बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म कर लिए है। ओके, मैं अगेन थोड़ा सा आपको सब्ट्रैक्शन समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो मैंने पिछले नंबर से उसको कैरी दे देना था, लेकिन पिछला भी ऑलरेडी 0 था, तो एक और नंबर बैक गई मैं जो कि 1 था। जब मैंने 1 यहाँ से पुट किया तो वो नंबर 0 बन गया, ये यहाँ पे 2 बन गया। फिर जब इस 2 में से अगेन मैंने जो है वो कैरी दिया तो ये वाला नंबर क्या बन गया, ये 1 बन गया, और ये इसके बाद जो है वो कैरी चला गया तो ये 2 बन गया। 2 में से 1 गए तो 1 आंसर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 1 बन गया, तो 1 में से 1 सब सब्ट्रैक्ट किया मेरे पास तो आंसर 0 आया। एंड में जो है ये 0 था, जब मैंने यहाँ पे इसको कैरी दिया तो 2 में से 2 आ गए, 2 में से 1 गए, तो विच इज़ इक्वल टू 1। इस बात का ख्याल रखें कि बाइनरी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कैरी देते हैं सब्ट्रैक्शन में तो वो क्या आ जाता है, 2 के फॉर्म में कैरी दिया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम इन इलस्ट्रेट इन द फॉलोइंग एग्जांपल। सॉल्यूशन में आपने दोनों नंबर लिख लिए, सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करना है जिस तरह से मैथ्स में हम लोग मल्टीप्लाई करते होते हैं, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले मैंने फिगर लिखा, उसके बाद जो है उस दूसरा फिगर उसके नीचे लिखा 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, जिस तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम उसी तरह। फिर नेक्स्ट लाइन है
हम लोग जो है वो क्रॉस पुट करते हैं, इन्होंने क्रॉस की जगह क्या पुट किया है, ज़ीरो पुट किया। कोई इशू नहीं, आप ज़ीरो पुट करें या क्रॉस पुट करें, लेकिन हम लोग बाइनरी एडिशन में अक्सर ज़ीरो ही यूज़ करते, तो काइंडली आप भी ज़ीरो यूज़ करें। नेक्स्ट है ज़ीरो पुट किया, फिर 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, सेकेंड लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड लाइन 2 क्रॉस पुट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 0 पुट किया है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0 एंड 1 1 ज़ा 1, यानी ये तीनों लाइन जो है वो सॉल्व हो गई। इन तीनों नंबर को जब मैंने इस फिगर के साथ मल्टीप्लाई किया, अब नीचे हम लोग क्या करते होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन करते हैं। एडिशन किस रूल से करने हैं, बाइनरी नंबर के रूल से करने हैं। फर्स्ट वन तो 1 ही आ रहा है क्योंकि नीचे 2 0 थे, एंड में क्या आ रहे हैं, 2 1 आ रहे हैं। 2 1 का आंसर मैंने क्या बताया था, 0 1, 0 यहाँ पे लिखा मैंने और 1 यहाँ कैरी दे दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 का जब मैंने 3 नंबर को ऐड किया था तो उसका नंबर मेरे पास क्या था, 1 1 निकल के आ गया था, तो मैंने एक 1 यहाँ पे पुट किया, एक 1 ऊपर पुट किया। अब 1 2 3, अब यहाँ पे अगेन 3 आ रहा है, तो फिर मैंने 1 यहाँ पे पुट किया, 1 एक कैरी दे दिया। अब अगेन क्या आ रहा है, 2 बन रहा है, एक 1 ऊपर है, एक 1 नीचे है, तो ये बन गए 2 विच इज़ इक्वल टू 0 1, तो 0 मैंने यहाँ पुट किया, 1 यहाँ पुट किया। अगेन देखिए 1 1 विच इज़ इक्वल टू 0 1, 0 यहाँ पुट किया एंड 1 यहाँ पे कैरी, तो यहाँ 1 अगेन आ गया। तो ये थी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। सेम वही रूल है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एंड में एडिशन में जो है आपने उस तरीके से करना है जिस तरीके से जो है बेटा जब स्कूल ओपन होगा तो आपको भी पता चल जाएगा और मुझे भी पता चलेगा, अभी फ़िलहाल कोई पता नहीं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ख़त्म हो गया है। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल एक्सरसाइज। लेकिन आज का आपका होमवर्क जो है, आपको मैंने लास्ट टाइम जितना साइन किया तो उससे आगे 2 क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूँगी, वो आज आपका होमवर्क होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।